हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो फुटवेयर स्पेस से है। तो अभी आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में फुटवेयर स्पेस पूरा सेगमेंट ही जो है वो काफ़ी है ना टैपिड ग्रोथ शो करी है उस सेगमेंट में। बट जो गवर्नमेंट ने अभी एक्शंस लिए हैं, जीएसटी कट किया है या फिर है ना इनकम टैक्स में छूट दी है, उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि जो इस तरीके के सेगमेंट्स है लाइक फुटवेयर हो गया आपका, या फिर है ना जो क्विक कॉमर्स वाले चैनल कंपनीज हैं उनमें ना काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड, या क्यूएसआर की कंपनीज हैं जैसे। उसी में देखते हुए मैंने जो कंपनी स्टडी कर रहा था, मैं पूरे सेगमेंट को देख रहा था, उसमें एक कंपनी थी जो मेरे को जिसके प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे लगे, जिनकी कॉन कॉल भी जो मैंने अटेंड करी थी मैनेजमेंट की वो काफ़ी सही लगी मेरे को। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी मैनेजमेंट ने काफ़ी पॉजिटिविटी शो करी थी कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देयर दे आर सीइंग ऑन द ग्राउंड। तो कंपनी का नाम है रेड टेप। और हम देखें तो एक कंपनी क्लोज टू 20 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। एंड कंपनी स्टार्टेड इन 1994, सॉरी 30 ईयर्स ओल्ड कंपनी है ऑलमोस्ट। एंड अगर हम देखें तो कंपनी का ओवरऑल 600 प्लस के करीब स्टोर्स हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन और है ना क्विक कॉमर्स चैनल सब पे कंपनी का प्रेजेंस है। कंपनी जो है फुटवेयर स्पेस में भी है एंड क्लोथिंग स्पेस में भी है। मैन, वुमेन एंड किड्स के ये स्टोर्स पे अपने प्रोवाइड करते हैं क्लोथिंग, अपरेल्स एंड एसेसरीज। और अगर आप देखो तो 60% रेवेन्यू कंपनी फुटवेयर से आता है एंड देन 40% इस क्लोथिंग वाले सेगमेंट से आता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी का जो Q2 था वो कैसा रहा, तो कंपनी का आप देखोगे तो क्लोज टू 19% कंपनी ने टॉप लाइन में ग्रोथ शो करी थी और बॉटम लाइन में 9% के अराउंड रही थी। Q2 में इनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके मार्जिन थोड़े कम रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बॉटम लाइन था उस पर उतना रेवेन्यू का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और जो जीएसटी की वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इनको बीच में, जो डिमांड में उतना नहीं बीच में जो इम्प्लीमेंट करने में और एग्जीक्यूट करने में जीएसटी में जो टाइम था उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से इनके बॉटम लाइन पे उतना ठीक ग्रोथ नहीं आया टॉप लाइन के बराबर। तो ये है इनके क्या कहते हैं Q2 रिजल्ट्स के बारे में। ओवरऑल हम अगर हम देखें तो कंपनी की जो कॉन कॉल थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए, उसमें कंपनी ने यही बोला कि गोइंग फॉरवर्ड Q3 Q4 दे आर सीइंग ए वेरी गुड डिमांड एंड दे विल पॉजिटिवली सरप्राइज एवरीवन विद द ग्रोथ दे आर सीइंग ऑन द ग्राउंड। तो फेस्टिवल सीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहा। एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कंपनी ने जो बहुत पॉजिटिविटी दिखाई अपनी, और कंपनी यही बोला कि गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स दे आर ईजिली कैन ग्रो 20% प्लस। तो कंपनी ने ये बोला 20% प्लस को ग्रो करने के लिए इनके दो हैं। तो एक तो इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है अपने सभी प्रोडक्ट को 70% ऑफ पे रखती है। ये स्ट्रेटजी ही कंपनी की वो है। एंड नाउ दे आर सेइंग कि दैट गोइंग फॉरवर्ड प्रीमियमाइजेशन का ये आगे प्रीमियमाइजेशन का ये देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। एक तो ये प्रोडक्ट्स जो अपने लॉन्च कर रहे हैं उनको हायर प्राइस कैटेगरी में लॉन्च कर रहे हैं, और 8-10% ASP में अपने ग्रोथ को देख रहे हैं, और है ना 20% क्लोज टू ये स्टोर काउंट में अपने इंक्रीज करेंगे। तो 80-100 स्टोर्स के अराउंड है ना ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दे आर थिंकिंग दैट दे विल ऐड। तो ये कंपनी की स्ट्रेटजी थी जिसके बेसिस पे दे आर कॉन्फिडेंट कि वी विल बी एबल टू डू 20% प्लस ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। और जो ब्रांड्स भी नए नए लॉन्च कर रहे हैं तो इनका बेसिकली ज़ारा की तरह मॉडल है। हर लगभग 1 महीने में ये 50+ न्यू अपने है ना प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। तो ये ओवरऑल आप देख रहे हैं इस तरीके का कंपनी का है। तो ये कंपनी का मैनेजमेंट ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे। और अगर हम देखें तो यही था कि कंपनी के जो 80% स्टोर्स हैं वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में ही हैं। अगर हम देखें तो कंपनी का प्रेजेंस है, और कंपनी का नॉर्थ में ज़्यादा प्रेजेंस है। अभी आप देखेंगे तो कंपनी यही टारगेट कर रही है कि गोइंग फॉरवर्ड साउथ में भी अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ करने के लिए देख रहे हैं। एक तो ये था। अच्छा, एक है ना वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी कंपनी से क्वेश्चन पूछा गया था कि Q2 के अभी जो रिजल्ट्स थे उसमें कंपनी का वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा निकल के आया था। तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि फेस्टिवल सीजन के लिए इन्वेंट्री बिल्ड कर गई थी। आप नेक्स्ट Q3 Q4 में देखेंगे तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगी जो इन्वेंट्री है। एक तो नंबर स्टोर्स भी खोल रहे हैं, फेस्टिवल के लिए भी था, तो दैट लेड टू दिस इन्वेंट्री बिल्डअप जो नॉर्मलाइज हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। तो यही था। जीएसटी के ऊपर भी कंपनी से पूछा गया तो कंपनी ने यही बोला कि इनके ऊपर तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है जीएसटी का। प्राइसेस इनके प्रोडक्ट्स के कम हुए हैं, जिसकी वजह से दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो कस्टमर है वो और ज़्यादा डिमांड आएगी इनके प्रोडक्ट्स के लिए। तो ओवरऑल यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो
ये हुए थे, डिस्कस हुए थे। एक पॉइंट ये भी पूछा गया था कि जैसे ऑनलाइन प्रेजेंस भी है कंपनी की, ऑफलाइन भी है, तो इनके मार्जिन कहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो कंपनी ने यही बोला कि मार्जिन पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑनलाइन आप ऑफलाइन देखोगे तो मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर ही हैं दोनों जगह पे। कंपनी ने यही बोला कि दोनों जगह सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो डिस्कस हुए थे मेनली कंपनी के बारे में। तो ओवरऑल देखें तो अगर डील वैल्यू वाइज देखें तो कंपनी 7,500 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी एक्सपेक्टेड है कि अगर आप देखोगे तो सेकेंड हाफ का भी अगर हम 20% ग्रोथ लें बॉटम लाइन में, और जो टॉप लाइन ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कंजर्वेटिव साइड पे, तो कंपनी आराम से 200 से 210 करोड़ के बीच में कर देगी अपने प्रॉफिट को। तो कंपनी का जो मार्केट कैप पी अगर फॉरवर्ड पी निकालो तो वो 35 का राउंड कंपनी का निकल के आता है ऑलमोस्ट। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 20% से अपनी स्टोर काउंट को ग्रोथ करेगी, एसपी 8 से 10% बढ़ाएगी, और कंपनी की जो स्ट्रैटेजीज ले रही है अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए अक्रॉस, और है ना अगर बायर डिमांड इम्प्रूव होता है फर्दर तो कंपनी ईजिली है ना 25% का कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि वो आपको 25% का एक ग्रोथ इंजन मिल रहा है 30 से 35 पी के बीच में, और एक है ना स्टेबल, और पोटेंशियल आप देखोगे तो बहुत है कंपनी के पास ग्रो करने के लिए। अभी कंपनी के सिर्फ 600 स्टोर्स ही हैं अक्रॉस इंडिया, तो पोटेंशियल बहुत है अगर कंपनी उसको ढंग से एग्जीक्यूट करती है तो अंदर इज ए ह्यूज पोटेंशियल। तो एक चीज़ और ये है कि अगर आप पूरे फुटवियर स्पेस में देखेंगे तो एक शीला दर्स है जिसका है ना आपका उतना अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके नहीं रखती है, वो अपने नंबर्स में कभी ऊपर ज़्यादा रहता है। अगर उसको हम इग्नोर कर दे तो सबसे टॉप ग्रोइंग कंपनी है ये रेड टेप। एंड अगर किसी एक सेक्टर में बाकी कंपनीज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, अगर एक ज़्यादा अच्छी है तो बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा आता है उस कंपनी के लिए, तो दैट गिव्स ए होप। बाकी अपन पोर्टफोलियो के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको एक कंपनी है जिसका पैग आपको अराउंड है ना 1.2 1.3 के अराउंड मिलेगा, तो दैट सूट्स योर रिस्क प्रोफाइल इन द पोर्टफोलियो और नॉट। So this is all from my side on Red Tape. Please do let me know your queries in the comment section. Thank you for watching this video.